इंडिया, एक देश जो आज घर है दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स, तीसरे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स और स्टार्टअप्स, चौथी सबसे पावरफुल आर्मी एंड अ होम ऑफ द फिफ्थ बिगेस्ट जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। बट यू नो, हमारे पास इन सभी चीजों से बड़ी भी एक एसेट है एंड दैट इज अ ग्रेट इंडियन कम्युनिटी। एक कम्युनिटी जो ना सिर्फ अपने होमलैंड को बल्कि पूरी दुनिया को प्रोस्पेरिटी की तरफ ड्राइव कर सकती है। एज ऑफ नाउ इंडियन डायोस्पोरा दुनिया की मोस्ट ट्रस्टवर्दी डायोस्पोरास में से एक है, जो ना सिर्फ मिडल ईस्ट में अपने लो स्किल्ड लेबर सप्लाई कर रही है बल्कि दुनिया के सबसे जरूरी इकोनॉमीज और कंपनीज में अपनी की पर्सनैलिटीज भी भेज रही है। साल 2021 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्च्यून 500 में करीब 30% ऐसी कंपनीज थी जिनके सीईओ इंडियन ओरिजिन के थे। सिलिकॉन वैली में 25% स्टार्टअप सिर्फ इंडियन ड्राइव कर रहे हैं और अमेरिका की 58 टॉप नॉच कंपनीज के सीईओ इंडियन ओरिजिन है। यूके की टोटल पॉपुलेशन की इंडियन कम्युनिटी सिर्फ 1.8% की भागीदारी है, लेकिन यूके की जीडीपी में इसी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन करीब 6% का है। 15 देशों में आज 200 से भी ज़्यादा ऐसे इंडियन ओरिजिन के पॉलिटिशियंस हैं जो उन देशों में इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं और ये सारी अचीवमेंट्स किसी भी डायोस्पोरा के लिए आसान नहीं। हाय, दिस इज हेमंत और इस वीडियो में हम इंडियन डायोस्पोरा के बारे में बात करेंगे। डायोस्पोरा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फैलाव, विच मीन्स वो हर एक पर्सनैलिटी या कम्युनिटी जो अपने देश को छोड़ किसी भी दूसरे देश में रहती है, ईदर ऑन परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस। इन सभी लोगों को डायोस्पोरा या फॉरेन कम्युनिटी कहा जाता है। एज ऑफ नाउ इंडियन फॉरेन कम्युनिटी दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेन कम्युनिटी है जिसमें करीब 18 मिलियन मेंबर्स हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और यूके ये कुछ टॉप डेस्टिनेशंस हैं जहां मैक्सिमम इंडियंस जाना प्रेफर करते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस है ये एक अलग मैटर है, बट द करंट सिनेरियो इज इन देशों में रहने वाली इंडियन कम्युनिटी इन देशों की लोकल कम्युनिटी से भी ज्यादा पढ़ी लिखी और अमीर है। अमेरिका में रहने वाले 79% इंडियंस आज कॉलेज ग्रेजुएट है, जबकि अमेरिका का एवरेज सिर्फ 34% का है। अमेरिका में एक एवरेज इंडियन एटलीस्ट $124,000 पर एनम कमाता है, जबकि अमेरिका का एवरेज सिर्फ $64,000 का है। अमेरिका में सिर्फ 14% ऐसे इंडियंस हैं जो $40,000 से कम हर साल कमाते हैं, जबकि करीब 33% ऐसे अमेरिकन हैं जो हर साल $40,000 से कम कमाते हैं। मार्च 2021 में जो बाइडेन ने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के ऊपर एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट पास किया। जो बाइडेन ने कहा इंडियन अमेरिकन आर टेकिंग ओवर यूएस। हालांकि जो बाइडेन का स्टेटमेंट मजाक में दिया गया था, लेकिन ये स्टेटमेंट अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी के अफ्लुएंट और इन्फ्लुएंशियल होने के दावे को सच ठहराता है। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में आज करीब 130 इंडियन ओरिजिन ऐसी पर्सनैलिटीज है जो की पोजीशंस होल्ड करती हैं। इसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों पोजीशंस हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में करीब 80 इंडियंस और उससे पहले बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में करीब 60 इंडियंस ऐसे थे जो अफ्लुएंट पोजीशंस होल्ड कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलमोस्ट यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के कॉलेज ग्रेजुएट होने की परसेंटेज करीब 63 है, जबकि ऑस्ट्रेलियंस का एवरेज सिर्फ 24 है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 51% ऐसे इंडियंस हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉयड है, जबकि ऑस्ट्रेलियंस का एवरेज परसेंटेज इसमें सिर्फ 47 है। ये इंडियंस ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयड है बल्कि इनका पे स्केल भी ऑस्ट्रेलियंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज ऑस्ट्रेलिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन फॉरेन बॉर्न है। मतलब जब हम इंडियन कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलियन से कंपेयर कर रहे हैं तो हम असल में ऑस्ट्रेलियंस को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फॉरेन कम्युनिटी को इंडियन कम्युनिटी से कंपेयर कर रहे हैं और इंडियन कम्युनिटी इन दोनों ही केसेस में दोनों ही कम्युनिटीज को सरपास करती है। ब्रिटेन भी इसी कड़ी में एक अगला देश है जिसमें इंडियंस वहाँ की टॉप अफ्लुएंट और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज में से एक है। यूके की टोटल पॉपुलेशन में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.8% का है, लेकिन यही इंडियन कम्युनिटी यूके की जीडीपी में करीब 6% का कंट्रीब्यूशन दे रही है। एज ऑफ नाउ यूके में करीब 65,000 ऐसे बिजनेसेस हैं जिसे इंडियंस ओन कर रहे हैं और यूके में करीब 654 ऐसी कंपनीज हैं जिसे इंडियंस ओन कर रहे हैं और ये सभी कंपनीज यूके में करीब 1 बिलियन पाउंड का कॉर्पोरेशन टैक्स देती है। इसके अलावा ये कंपनीज यूके में करीब 174,000 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है। हिंदुजा ब्रदर्स यूके के आज सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप कर रहे हैं।
और ये चीज़ें किसी भी फॉरेन कम्युनिटी के लिए हासिल करना मजाक नहीं। कनाडा, फिजी, गायना, आयरलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियंस कुछ की पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। पोर्चुगल, मॉरिशस, सरीनेम, सिचेलस, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट्स की जड़ें आज इंडिया से मिलती हैं। आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस रह चुके हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के होके भी दूसरे देशों को लीड कर चुके हैं। अब वो सवाल जो मैक्सिमम इंडियंस के दिमाग में आता है कि इंडियंस फॉरेन लैंड पे इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। अगर इसके ऊपर हम कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ की राय जानें तो उनके हिसाब से इसके पीछे कई मेजर रीजंस हैं, जैसे इंडियंस का वेल एजुकेटेड होना, इंडियंस का कंपेटिटिव, हार्ड वर्किंग और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना, बट द हिडन फैक्टर इज डाइवर्सिटी। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि इंडिया की डाइवर्सिटी इंडियंस को लीडर्स बना रही है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ ऑलमोस्ट दुनिया की सभी कम्युनिटीज़ रहती हैं, और जब आप एक ऐसे देश में पलते बढ़ते हो तो आप अलग अलग लोगों से डील करते हो, और यही चीज़ एक ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी को एक लीडर बनाती है। लेकिन इंडिया के इसी ब्रेन ड्रेन की एक डार्क साइड भी है, और वो ये कि मैक्सिमम इंडियंस इंडियन कंपनीज में काम ही नहीं करना चाहते। सर्वे बताता है कि आज करीब 88% ऐसे इंडियंस हैं जो सिर्फ एमएनसीज में काम करना चाहते हैं, एंड द रीज़न इज इंडियन कंपनीज ना तो इन एम्प्लॉयज़ को इनके स्किल्स के ऊपर पे करती है और ना ही अच्छा बिहेवियर दिखाती है। इसके चलते वो सभी एम्प्लॉयज़ जो अच्छे प्रोफाइल रखते हैं वो या तो एमएनसीज में काम ढूंढते हैं या तो फॉरेन लैंड पे। इन देशों में जाके ये इंडियन सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और खुश भी रहते हैं। लेकिन यही ब्रेन ड्रेन इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी साबित होता है। इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।